2025 भारत के लिए खारजा पॉलिसी की नाकामी और आलमी सतह पर शर्मिंदगी का साल रहा। भारतीय अवाम के नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप नहीं धार सकें। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। अखबार के मुताबिक अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी मुआशी अस्करी और सिफारती ताकत का नमुल बदल साबित नहीं हो सकी। अमरीका से ताल्लुकात के हवाले से ये इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ है। अखबार ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सिफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़ भी किया है। 2025 भारत के लिए खारजा पॉलिसी की नाकामी और आलमी सतह पर शर्मिंदगी का साल रहा है, ये कहना है भारतीय अखबार दी हिंदू का। अखबार में लिखा गया है कि 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तौक़ात पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया गया है। भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अखबार में मजीद क्या लिखा गया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसीज के लिए नाकामी हजीमत का साल जो है वो करार दिया जा रहा है। 2025 में भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुकरी का सामना करना पड़ा। भारत में जो नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत थी हकीकत का रूप ना धार सकी। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी की जो तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल जिसे करार दिया और अलामती जो सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी जो हकीकी मुआशी अस्करी और सफारती ताकत का जो नेमुल बदल साबित ना हो सकी। ये भी अखबार में लिखा गया है कि भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से भी ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर अखबार का ये कहना है कि 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन जो है वह साल साबित हुआ और 25% जो टैरिफ और उसके साथ साथ रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियों H-1B जो वीज़ा कदगरों ने साबित कर दी कि भारत की जो वाशिंगटन के साथ शराकत मजबूत और मशरूत है। और अखबार ने लिखा है कि 2017 के मुकाबले में 2025 के जो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी जो भारत के महदूद जो करदार समेट दिया गया और चीन और रूस के हवाले से भी तमाम तर जो आला सतही मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ नहीं हो सकी। अखबार ने यह भी दावा किया कि जो सरमायाकारी की रुकावटें थी वो बरकरार रहीं। भारत महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रखा और तवानाई के शोबे में भी अखबार हिंदू ने यह वाजे किया है कि अमेरिकी दबाव के नतीजे में हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तर्जयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दी हिंदू भारतीय अखबार की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई है उसके मुताबिक 2025 का साल भारत के लिए खारजा पॉलिसी की नाकामियों का साल साबित हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है। आज जितने दहाइयों से हम जो इंडियंस को देख रहे हैं हर शोबे में 2025 वाकई तो वेरी बैड ईयर फॉर इंडिया। इसमें देखें जो और उसका जो मेन इसका जो क्लाइमैक्स था जो हुआ उनके साथ, वो तो जाहिर बात है मे की जो जंग थी जो इंडिया पाकिस्तान की हुई, जिसमें हमने 5 दिन के बाद वो वाडा साहब वाला लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ, पाकिस्तान ने उनकी फंटी लगाई। तो पॉइंट है कि उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें कि इंडियंस का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले मामलात हैं, इस पे उनका मामला बिल्कुल जो है आगे नहीं चल सका। लोग उनकी पॉलिसी को समझ गए। जो उन्होंने दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया, इधर सिखों को मारा कनाडा में, अमेरिका में, फिर कतर में इन्होंने करने की कोशिश की, ईरान में जो उन्होंने गड़बड़ की इंडियंस ने, तो बहुत बड़ा नाकामी हुई है ये साल में। और ये सारी जिम्मेदारी नाकामी की जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे जाती है। मैं समझता हूँ जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ये इंडियंस अब उठने नहीं पाएंगे। चाहे वो सिंदूर 2.0 बोले, सिंदूर 3.0 बोले, अभी वो इतनी बुरी तरह वो हर चीज से साइकोलॉजिकली आवाम के अंदर उनका मीडिया जो है उसका मोरल डाउन हो गया, आवाम का मोरल डाउन है। जो माइनॉरिटीज हैं उन पे इतना कुछ खिलाफ किया जा रहा है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप देखें उन्होंने अपनी वो पॉलिसी जारी रखी है और ज्यादा इनकी जो बर्बादी हुई है, इनकी अब तो इसराइल के साथ इतनी गठजोड़ है, इंडियंस की इतनी गठजोड़ है कि देखें उन्होंने अपना इसराइली ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए, उनको भी हमने फिर डिस्ट्रॉय किया ये मे की जंग में। और अभी ये इसराइल के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ये फिर पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी और दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया इनका नैरेटिव बाय नहीं कर रही है, दुनिया इनके नैरेटिव से अब इम्प्रेस नहीं होती है। एक जमाने में हो जाती थी, अब नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया अभी भी एक इकोनॉमिक पावर है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन वो उनका जो एक लेवल ऑफ उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की थी आज से 10 साल पहले, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। चीन के हवाले से आप देखें, रशिया के हवाले से देखें, अमेरिका के हवाले से देखें, अमेरिका ने ट्रंप ने क्या किया उनके साथ 2025 में। तो एक ऑल राउंड नाकामी और फेलियर जो है वो उनके किस्मत में आई है 2025 में। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि आलमी बिरादरी भी इस तरह से सपोर्ट नहीं करी है भारत को, आलमी बिरादरी ने भारत के मौक़िफ़ को खुलकर तस्लीम नहीं किया, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ फैसल साहिब भी इस हवाले से बता रहे थे कि पहलगाम हमले के बाद भी भारतीय अस्करी जो बयानात थे उसको उस तरह से हिमायत नहीं मिल पाई है। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार जो है इस भारत की इस तबाही की जिम्मेदार है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो कुछ इंडिया के जो डाउनफॉल आया हर लिहाज से, उनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, उनके इंटरनेशनल इमेज, उनके इंटरनेशनल स्टेचर जो उन्होंने एक बनाने की कोशिश की थी, ये मोदी सरकार ने तो पिछले 1.5-2 साल में तो उसको तबाह करके रखी है। और देखिए बात यही है कि एक तरफ वो नेतन्याहू है जो कि जिसने गजा जेनोसाइड किया, नस्लकशी की, और ये एक तरफ मोदी है, दोनों एक ही तरह के हैं, मुसलमानों के बड़े दुश्मन हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि इनके वो एक्शन हैं जो कि वेस्ट जो है वो ओन नहीं करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने वेस्ट में भी जाके बदमाशी की। मैंने कहा कनाडा में, अमेरिका में, फिर मुसलमान ममालिक में अब लोग इनको ट्रस्ट नहीं करते, मोदी को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। और यही वजह है कि उनकी अपनी मुसल्लह फौज में एक डिवीजन क्रिएट हो गया। और वो समझते हैं कि ये जो कुछ उनके साथ नए में हुआ है, ये ओवरऑल जो इंडिया के डिक्लाइन आया है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए अभी बड़ा सीरियसली इनको सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इंडिया को, अवाम को सोचना पड़ेगा कि अगर इंडिया को सही रास्ते पे दोबारा लेके जाना है, जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत उनकी इज्जत हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल लेवल में, यूनाइटेड नेशन में वगैरह वगैरह, तो ये मोदी से जितनी जल्दी वो जान छुड़ा सकते हैं, उनकी जान छुड़ानी चाहिए। अदरवाइज उनके साथ और पता नहीं क्या कुछ होगा। बिल्कुल सर, आए दिन जिस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सिख हों, ईसाई हों या फिर मुसलमान हों, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है। भारत अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुल्क था जिसको आलमी सतह पर एक पज़ीराई मिलती थी, लेकिन इस वक्त वो हालात नहीं रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को सामने आना चाहिए, आलमी बिरादरी को सपोर्ट करना चाहिए, बाकी कौमें जो कि हिंदुस्तान में इस वक्त रहती हैं? देखिए, जहाँ तक आलमी बिरादरी ना, वहाँ पे तो बिल्कुल मसला ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि वो वीटो वाला मामला है, तो अमेरिकन जो हैं वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं अपना इंडिया को अंदर के खाने में, वो इनको सपोर्ट करते हैं। चीन के हवाले से, इवन सीपैक के हवाले से, वो अपना वहाँ पे जहाँ पे उनके इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं वो तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो है वो मामलात में बड़ा चेंज आया है। और चीन ने भी आपने देखा है कि जो कुछ उन्होंने किया है अपना इंडिया के साथ, जो उन्होंने चाहा है वो उन्होंने हासिल किया है। तो यूनाइटेड नेशन हो गया, अब वो उसकी वो सेल ही रही है ना, वो इतने पोटेंट रहे हैं। सारा मामला जो है वो अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया, ट्रंप ने अपने हाथ में ले लिया है। और ट्रंप और इसराइल की जो आपस में गठजोड़ है, और रशियन पावर्स बाकी ये फ्रांस और बरतानिया वगैरह, तो वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स, जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और उसी की वजह है कि मैं नहीं समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट के मोदी जो है उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया इनको, लेकिन फिर भी अंदर के खाने उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी के, लेकिन ओपनली वो मोदी को सपोर्ट नहीं कर सकते। टेरिफ की जंग आप देख लीजिए अभी पीछे हुई है, अभी तक वो जारी है। मोदी जो है वो ट्रंप जो है वो मोदी को के बारे में उसने कोई अच्छी बातें नहीं की है। नई की जंग में आप देखेंगे वो भी 55-60 मरतबा बोल चुका है जितने उनके जहाज पाकिस्तान में गिराए। तो ये बड़ा एक बुरा दौर है जिसके थ्रू इंडिया से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है।